आज सुश्रुत संहिता के जिस अध्याय के बारे में हम बात करेंगे उस अध्याय का थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस तो है ही। बहुत सारे एग्जाम्स, या मैं कहता हूं कि अधिकतर एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आना ही है। लेकिन इसके साथ में इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जितनी भी शस्त्र कर्म या जिसमें सर्जिकल डिजीजेस हैं, या जिन डिजीजेस के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किस डिजीज के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वो यही चैप्टर डिसाइड करता है। इस चैप्टर का नाम है अष्टविध शस्त्र कर्मीय अध्याय। मतलब जो 8 प्रकार के शस्त्र कर्म सूत्र स्थान की स्टार्टिंग में बता करके आए हैं, उन शस्त्र कर्मों को किन किन व्याधियों में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर हमें देता है। इसके साथ में इसी चैप्टर में हमको सीवन कर्म के बारे में पता चलता है, सूची के भेद पता चलते हैं। ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर में बताई जाती है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है छेद्य व्याधियों के वर्णन के साथ में। छेद्य से सबसे पहले हमें छेद्य शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो छेद्य शब्द का अभिप्राय होता है जिसमें छेदन कर्म करना है। तो छेदन कर्म से क्या मतलब है? एक्सीजन जिसके अंदर अपेक्षित है, जहां पे हमें काट करके किसी जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्सेस पार्ट है, उसको बॉडी से काट के हटा देना है। क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वो जो पार्ट है वो या तो किसी तरह की ग्रोथ है, या वो डैमेज हो चुका है बॉडी के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं बची है, बल्कि वो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को हिंडर कर रहा है। तो भगंदर, अब भगंदर के अंदर ग्रोथ जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जो वुंड बन गया है उस वुंड की प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पा रही है। जो जो एक प्राकृतिक कार्य है उसको वो नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वहां पर टिश्यू हार्ड हो चुका है और नए टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करेंगे? एक्सीजन करेंगे। वो जो हार्ड लेयर है, वो जो नॉन हीलिंग लेयर है, उसे काट देंगे, छेद देंगे, छेदन कर देंगे उसमें, और छेद करके उसको हम वहां से हटा देंगे, जिससे एक नई लेयर फॉर्म होगी और जो प्राकृतिक क्रम है टिश्यू हीलिंग का, वो वहां पे फिर से शुरू हो जाएगा। तो भगंदर, यही चीज ग्रंथि के साथ में की जाती। जैसा हम जानते हैं, ग्रंथि मतलब एक सामान्य भाषा में बात करें तो गांठ है, तो गांठ को काट के हटा दीजिए और वापस से उसमें हील हो जाएगा वो प्लेस, और नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टैब्लिश हो जाएगी। ऐसे ही इसी श्रेणी में आता है अर्बुद। अर्बुद भी हम लोग जानते हैं कि वो एक तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ है बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, व्याधि होती है। तो अर्बुद को भी काट के छेदन करके हटा दिया जाता है। अर्श, चर्मकील, अस्थिमांस, ये जितनी चीजें हैं ये इसी श्रेणी में आती हैं, जिनमें कि हमको छेदन कर्म करके, एक्सीजन करके उसको हटा देना होता है और बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को वापस एस्टैब्लिश करना। तो हम यहाँ एक और बात ध्यान रखेंगे, जब भी छेद्य व्याधियों का वर्णन आता है तो बेसिकली वो सारी व्याधियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी जिसमें या तो किसी तरह की एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो रही हो, या बॉडी का कोई पार्ट ऐसा हो जो अब यूजलेस हो चुका है। यूजलेस से मतलब, मान लीजिए कि स्किन की कोई लेयर वो सूख चुकी है, वो डेड हो चुकी है, और वो वहां पर रहती है अगर, तो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करेगी, तो उसको हमें हटाना ही हटाना है। और वहां पे सबसे अच्छा जो प्रोसीजर है वो छेदन कर्म होता है। कुछ और व्याधियां जैसे सतपूनक है, अदृश्य है, उपदंश है, मांसकंद है, अधिमांस है, लेकिन इन जनरल अगर हमारी बात एक बार समझ में आ गया कि छेदन कर्म क्या है, तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं, यहां हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन आने पे गलती नहीं होगी, हमें रटना नहीं पड़ेगा। आगे बात आती है भेद्य व्याधियों की। फिर से एक बार भेदन शब्द को अच्छे से समझ लें, जिससे कि हमें रटना ना पड़े, क्योंकि रटी हुई विद्या से अच्छी समझी हुई विद्या होती। तो भेदन कहां करना है? भेदन का मतलब होता है भिद्य, उसको भेद दिया गया, मतलब भेद जो उसका था वो उजागर किया गया। और भेद किसका है? जो अपने अंदर कोई चीज रोक करके, दबा करके, छुपा करके बैठा। अब विद्रधि है, विद्रधि के अंदर पस भरा पड़ा है, कोत हो रखा है, पूय भरा पड़ा है, वहां पर दुष्ट शोणित भरा पड़ा है, और उस विद्रधि को उत्पन्न करने वाला दोष, जितने भी कारण है, शल्य है, किस वजह से भी विद्रधि उत्पन्न हुई, वो सब कुछ वहां पर भरा पड़ा। अब जब वो भरा पड़ा रहेगा तो एक तो वहां पर दबाव उत्पन्न होगा, दबाव उत्पन्न होगा तो दर्द होगा, शोथ है,
वहां पे सूजन है, और इस वजह से बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। उसी के साथ में इसको खत्म करने के लिए बॉडी अपनी जो उसकी मैकेनिज्म है उसको लगाएगी, जिसकी वजह से ज्वर भी हो रहा है, सारी चीजें। तो सबसे पहला काम उस प्रेशर को खत्म करना है। प्रेशर को खत्म करने के लिए उसके अंदर भरी हुई चीज को बाहर निकालना है। भरी चीज को बाहर निकालने के लिए भेदन करना पड़ेगा। हम भेद देंगे, वो सारी भरी हुई चीज बाहर आ जाएगी। वहां पे जो कोट हो रखा है उसको साफ कर देंगे, और साफ करने की वजह से नया टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म उसको कम काम करना पड़ेगा। तो जितनी भी पीड़ादायक स्थितियां हैं, ज्वर है, ये सारी चीजें जो उसके साथ में सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और रुग्ण को लाभ होगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो ये तो हुआ भेद्य, मतलब कौन सी चीज, भेदन क्या है। अब इससे हम समझ सकते हैं आसानी से कि विद्रधि, इसका भेदन करना है। लेकिन यहाँ पे आचार्य ने एक एक्सक्लूजन दे रखा है, विद्रध्यो अन्यत्र सर्वजात। सर्वजात का सीधा सीधा मतलब होता है सर्वजात, जो सभी दोषों के मिलने से उत्पन्न हुई हो। तो जो सभी दोषों के उत्पन्न मिलने से उत्पन्न हुई हो, मतलब सन्निपातज विद्रधि को छोड़ करके सारी विद्रधियों में भेदन कर्म करना चाहिए। विसर्प की बात करते हुए आचार्य कहते हैं कि आदितो ये विसर्पाश्च, जो शुरुआत के विसर्प हैं, मतलब वातज, पित्तज और कफज, इन विसर्पों में भेदन कर्म करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो भी वर्णित हैं उनमें भेदन कर्म नहीं। प्रमेय पीड़िका बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक पीड़िका है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है और उसकी उत्पत्ति प्रमेय की वजह से है। प्रमेय में वैसे भी सामान्य तौर पर वुंड की हीलिंग स्लो हो जाती है, डिलेड जाती है, या नॉन हीलिंग वुंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर से प्रमेय पीड़िका तो और कष्ट देगी। इसलिए प्रमेय पीड़िका का भेदन करके जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टैब्लिश करनी चाहिए। नाड़ी जिसके अंदर कुछ भरा पड़ा है उसका भी भेदन कर्म करना है। तो जहां कोई चीज हिडन है, भरी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही है, उसकी वजह से शोथ है, उस सब में भेदन कर्म करना है। तो ऐसे में आपके क्षुद्र रोग आते ही आते हैं। पुप्पुट है, तालुदंत है, तुंडिकेरी है, गिलायु है, पूर्वम ये चप्रपाकिण, जिनमें भी पाक हो रहा है वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये थी भेद्य व्याधि। अब बात करेंगे लेख्य व्याधियों की। लेखन कर्म बड़ा आसान सा। लेखन मतलब क्या हुआ, स्क्रैपिंग कर देनी है। जो नॉन यूजेबल टिश्यू है, लेयर है बॉडी की, जिसकी वजह से नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ उत्सेद नहीं प्राप्त हो रहा है, हिडन कुछ नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लेयर खराब हो चुकी है और उसकी वजह से अच्छी लेयर ऊपर नहीं आ पा रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही, उसको हमें हटा देना है। अब इसको हम छेदन करेंगे नहीं, भेदन करेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं जो बाहर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे रग घिस करके हटा देंगे, लेखन कर देंगे, ठीक, स्क्रैप आउट कर देंगे। तो रोहिणी, लेख्या चतस्त्रो रोहिण्या, 4 प्रकार की जो रोहिणी है उन सबका लेखन कर्म करना चाहिए। किलास का लेखन कर्म करना चाहिए, उपजीविका का लेखन कर्म करना चाहिए। उपजीविका, जिह्वा के साथ में उपजिह्वा उत्पन्न हो गई है, उसको लेखन कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए, लेयर बिल्कुल समतल कर दीजिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टैब्लिश हो जाएगी। मेदजो दंत वैदर्भो ग्रंथि वर्तमाधि जिह्विका अर्शांसी मंडलम मांसकंदी मांसोन्नति। तब कितना क्लियर रखा है, मांस की उन्नति हो रही है, उसको स्क्रैप करके वापस नॉर्मल लेयर क्रिएट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अर्श है। अर्श को अभी हमने पहले पढ़ा कहां पर, छेदन भी करा जाता है अर्श में और लेखन भी करा जाता है। क्यों, 2 जगह वर्णन आया। अगर अर्श ऐसा है जो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल केवल लेखन से काम चल जाएगा, तो छेदन नहीं करेंगे। और अगर नहीं चलता है तो छेदन करेंगे। और अगर ऐसा होता है कि कुछ पार्ट का छेदन कर देना है और बाकी बचे पार्ट को स्क्रैप करके बराबर कर देना है, तो दोनों ही कर्म वहां पर होंगे, इसलिए इनका वर्णन दोनों जगहों पर आया है। वेदन अपने आप ये शब्द ही बता देता है कि क्या करना है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सिरावेद, तो आचार्य कहते हैं सिरा बहुविधा, तो जितनी भी प्रकार की बहुविधा सिरा है उन सबका वेदन करना, मतलब उनको विध कर्म करना है, उसके अंदर हमें वेदन कर्म करना है, पंक्चर करना है, छेद करना है। तो पंक्चरिंग, सिरा वेदन हमको करना है। जहां भी सिराएं हैं उनका वर्णन आता है, जिन जिन व्याधियों में कि इनमें सिरा वेदन करने से लाभ होता है। अब मूत्र विधि, अच्छा, वेदन कर्म का भी लाभ जो है वो प्रेशर रिलीज करने के मामले में भी होता है। तो मूत्र वृद्धि हो गई, मूत्र निकल नहीं पा रहा है, प्रेशर क्रिएट होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी फिर डिस्टर्ब होगी। हम पहले भी पढ़ करके आए हैं, तद दुख संयोग व्याध्या, दुख का संयोग हो रहा है, तो क्या करेंगे, वेदन कर्म करके जो मूत्र भरा हुआ है उसको निकाल देंगे, प्रेशर कम हो जाएगा,
रोगी को आराम मिल जाएगा। उदक उदर, उदक जो उदक है उदर में भरने के लिए वो है ही नहीं, तो गलत जगह जाकर के बैठा हुआ है ना, यत्र संग खैबगुण्यात, तो वहां से उसको बाहर निकालना है, तो वेदन कर्म करा, बाहर निकाल दिया, रोगी को आराम मिल गया। तो वेदन करने वाली कौन कौन सी व्याधियां हैं वो ये। ऐषण का मतलब क्या होता है? ढूंढना। कहाँ ऐषण करेंगे? अब सॉलिड पार्ट के अंदर तो आप कुछ नहीं ढूंढने के, जहां कुछ हॉलोनेस है वहीं हम को ऐषण कर सकते हैं। तो नाड़िया, कौन सी नाड़ी? अगर नाड़ी के अंदर कुछ नहीं है तो शल्य का हम ढूंढेंगे कि शल्य कहाँ भरा पड़ा है नाड़ी के अंदर, तो उसको ढूंढ रहे हैं। तो ऐषण कर्म नाड़िया सशल्या में, सशल्य व्रण में भी ऐषण कर्म करना है। और जो व्रण उन्मार्गी, अब उन्मार्गी व्रण का सबसे अच्छा उदाहरण आता है भगंदर के अंदर, उसका मार्ग ढूंढा जाता है कि ये मार्ग नहीं पता चल रहा उन्मार्गी है, तो हमको ढूंढ करके निकालना इसका मार्ग। तो ऐषण जिसको कि हम मॉडर्न साइंस से अगर कंपैरिजन करते हैं तो प्रोबिंग करते हैं। आहार्य, आहरण, निकाल लेना, खींच करके निकाल लेना। तो किसको खींच के निकाल सकते हैं? तीनों प्रकार की शर्करा को खींच के निकाल लेंगे। दंत, कर्ण, मलो, अश्मरी, दांत के अंदर, कान के अंदर जो भी मल है उसका भी आहरण ही किया जाता है। अश्मरी को भी खींच के बाहर निकालने के लिए आचार्य ने अश्मरी की चिकित्सा में बताया है। शल्यानी, जो भी शल्य है उनका भी आहरण ही करते हैं, मूढ़ गर्भ का भी आहरण ही करते हैं। और निचितम गुदे वर्च, जो वर्च मतलब मल गुदा में जाकर के सूख करके रुक गया है उसको भी निकाला जाता है आहरण के द्वारा। तो ये सारी व्याधियां आहरण करने योग्य व्याधियां हैं जिनमें हमें कोई सी चीज को बाहर खींच के निकाल लेना है। श्राव्य, श्रवण कहाँ कराना है? तो जहां कोई चीज भरी होगी वहीं पे श्राव कराया जा सकता है। जिसके अंदर कुछ नहीं भरा उसका हम क्या श्राव कराएंगे? तो विदग्धे पंच भयवेयु सर्वजाद्रिजे, सर्वजाद्रिजे शब्द फिर आ गया। विद्रधि, सर्व विद्रधि को छोड़ करके, तो सारी विद्रधियां कौन कितनी हो गई? पंच विद्रधि है, पांचों विद्रधियां सर्वज विद्रधि को छोड़कर। शोफो यश्च एक देश, एक देशज शोफ, ये बात इंपॉर्टेंट है। पूरे देश मतलब पूरे शरीर में शोफ हो गया है तो क्या पूरे शरीर में छेद करके श्रवण थोड़ी ना कराएंगे, श्राव कर्म नहीं कराएंगे। अगर एक देशज शोफ है तो वहां पे विश्राव्य है, वो उसका हमें श्रवण कर्म करा देना है। पाल्यामय, कर्णपाली के रोग, शिलीपद, सूजन हो जाएगी वहां पे, एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसमें भी विश्रावण करना है। विषजुष्टम च शोणितम, विष से युक्त रक्त का श्रावण हमें कराना है। क्यों? क्योंकि विषयुक्त रक्त को नहीं निकालेंगे तो पूरे शरीर में फैलेगा और रोग को उत्पन्न करेगा। अर्बुदानी, विसर्पाश्य, अब अर्बुद एक बार फिर आ चुका है। अर्बुद का वर्णन इससे पहले हमने किया था छेद्य व्याधियों में और यहां पर भी है। तो अब यहाँ क्लियर है कि अर्बुद में अगर कुछ भरा हुआ है या अर्बुद को कम करना है तो वहां पर भी श्रावण कर्म कराना चाहिए। त्र्यत्रश्चोपदंशा, स्तन रोगा, विदारिका, ये सारी विश्राव्य व्याधियां। इसके अतिरिक्त और आगे आचार्य बताते हैं मुख रोगों में बहुत सारे रोग हैं। दंतविष्ट, उपकुश, सीतादो, दंत पुप्पुटो, पित्ताश्रिक, कफजाश्च, क्षुद्र रोगाश्च भूयसा, क्षुद्र रोग में भी हमें विश्रावण कर्म कराना चाहिए। अब बात करेंगे सीवन कर्म की। तो सिलेंगे किसको? जो फट गया उसको सिल देंगे। तो मेद समुत्थाश्च भिन्ना सुलिखिता गदा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, भिन्ना सुलिखिता गदा, जिसको भेदन कर्म कर या जो खुद से भिन्न हो गया है, अच्छे प्रकार से लेखन किया जा चुका। अगर आपने लेखन नहीं किया और आपने सीवन कर दिया, अंदर पुराना टिश्यू पड़ा हुआ है तो नए टिश्यू का फॉर्मेशन होगा नहीं और आपके सीवन कर्म का जो उचित लाभ हो वो नहीं मिलेगा। तो सुलिखिता, भिन्ना सुलिखिता गदा, सद्यो व्रण का तो पक्का सीवन कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें वहां पे कोई चीज पुरानी ऐसी है नहीं जिसको हमें स्क्रैप करना है, काटना छांटना है। हमें तो सबसे पहले उसको पैक करके ब्लड फ्लो रोकना है और रोगी की जान बचानी। तो सद्यो व्रणाश्च, तो तुरंत तुरंत ये चैव चल संधि विप्राशिता, और विशेष करके जो चल संधियों में आश्रित हैं, क्योंकि चल संधियों में अगर हमने सीवन कर्म नहीं किया तो वो चल संधियां हैं, इसकी वजह से व्रण की साइज बढ़ने लगेगी। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहला काम सीवन कर्म। ना क्षाराग्नि, अच्छा कहाँ पे सीवन कर्म नहीं करना, मतलब सीवन कर्म करना सीधे सीधे कंट्राइंडिकेट। क्षार से, अग्नि से, विष से और मारुतवाहिना, अंतरलोहित शल्य, जिसके अंदर शल्य भरा पड़ा हुआ है, लोहित शल्य मतलब जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, उनका सीवन कर्म नहीं करना है। लेकिन आचार्य ने नहीं कहा उनका कभी सीवन कर्म नहीं करना। आचार्य आगे जाके कहते हैं तेषु सम्यक विशोधनम, उनका सही प्रकार से विशोधन करने के बाद में अगर लगता है कि सीवन कर्म अपेक्षित है तो करना चाहिए। और किनका सीवन कर्म
सम्यक विशोधन करने के बाद करने के लिए कहते हैं पांशु रोम नखादीनी चलम अस्थि भवेत चेत। चल अस्थि के अंदर भी पहले कह के आए हैं कि चल संधियां अस्थियां जितना है उनका करना है, लेकिन पांशु है, रोम है, नख है, चल अस्थि है, भवेत चेत आहृतानी यतो मुनि पाचयेद्युर्भृशम व्रणम। अगर नहीं निकालेंगे तो भृशम व्रणम, व्रण का भृषक बहुत भृश रूप से पाचन कर देंगी। रुजश्च विविधा कुर्यात् तस्माद एतान विशोधय, और विविध प्रकार की रुजा उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनका शोधन कर्म करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ततो व्रणम समुन्नाय स्थापयित्वा यथा स्थितम, इसलिए इस व्रण को यथास्थिति सही से उन्नम्य स्थापित करके सीवेत, किससे सीवन कर्म करना है, सूक्ष्मेण सूत्रेण। अब एक बहुत बड़ा सा वर्ग था हमारे पास, आज भी है, ऐसा नहीं कि मॉडर्न साइंस ने ही डिस्कवर किया है, कि सीवन कर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वैरायटी थी। किसकी किसकी थी? सूक्ष्मेण सूत्रेण, पतले सूत्र से, वल्केन, वल्क क्या होता है? छिलका, आश्मंतकस्य वा, किसका? आश्मंतक के वल्कल से, क्षण के वल्कल से, क्षणज, क्षण से उत्पन्न सूत्र से, क्षौम सूत्र से, स्नायु से भी हम सीवन कर्म करते थे, कैटगट आज नहीं पैदा हुआ, बाल से भी सीवन कर्म करते थे, बालेन वा पुनः, मूर्वा गुड़ूची तानैर्वा, मूर्वा है, गुड़ूची है, ऐसे वृक्ष हैं जिनके जो रेशे हैं उनसे भी करते थे। तो ये सारे सीवन कर्म करने में प्रयोग होने वाले धागे भी आचार्य ने इसी चैप्टर में बता दिए। अब किस प्रकार के, मतलब अलग अलग तरह के सूचर्स भी बताए हैं कहाँ क्या करना है। तो बेलितकम शनई, वेली तक से, शनई शनई, तेजी से नहीं करना है, शनई शनई करना है। और गोफड़िका है दूसरा, न याद रखिएगा, पहला क्या है? बेली तक, दूसरा क्या? गोफड़िका, जैसे गोफण। सीवेद तुन्न सेवनी, तुन्न सेवनी की तरह भी सेवन करना है, तीसरा टाइप। ऋजुग्रंथिम, ऋजुग्रंथि भी चौथा टाइप। तो 4 प्रकार के जो सीवन है उनके भेद बताए हैं, और कहाँ करना है? तो यथा योगम था पिवा, जहां जिसकी आवश्यकता हो वहां उसको करना चाहिए। तो जो सीवन है उसके भी 4 भेद, तो ये हमें याद रखना कितने भेद और कौन कौन। वेली तक, गोफड़िका, तुन्न सेवनी, ऋजुग्रंथि। अब मजेदार चीज, कहां कौन सी सुई इस्तेमाल करनी है ये भी बताते हैं। ऋजुग्रंथिम, हाँ, देशे अल्प मांसे, जहां पे मांस कम है, संधौ, संधि है, वहां पर कौन सी सूची प्रयोग करनी है? वृत्त सूची प्रयोग करनी है। कितनी बड़ी सूची प्रयोग करनी है? 2 अंगुल की सूची, 2 अंगुल की वृत्ताकार सूची का प्रयोग अल्प मांस वाले देश में और संधियों में करना चाहिए। बड़ी आयता, त्रयंगुल्या, 3 अंगुल की, त्रयस्त्रा, जिसके 3 मार्जिन्स हैं, वो कहां पे पूजित है, अच्छी है, बेस्ट है? मांसल स्थानों के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहां पे 2 काम कर रही है, वो कटिंग भी तो कर रही है, इसलिए उसके 3 एजेस हैं। धनुर्वक्रा, धनुष के समान वक्राकार वाली, हिता, हितकारी है, कहां? अब बड़ा बढ़िया सा गोल स्थान जो है, मर्मफल, मर्म में, फलकोश में, उदरोपरी, धनुर्वक्राहिता, ये बहुत अच्छी रहेगी। इते त्या त्रिविधा सूची, ऐसी ये 3 प्रकार की सूची का वर्णन आया, आज नहीं डिस्कवर हुई, तब से। तीक्ष्णाग्रा, इंपॉर्टेंट, तीक्ष्णाग्र वाली, अगर तीक्ष्णाग्र नहीं होगी तो व्रण विस्तृत पैदा करेगी, सुसमाहित, अच्छे से समाहित। ऐसा नहीं है कि वो स्मूथ नहीं है तो दाएं बाएं काटती चाटती चलेगी। सुसमाहित तीक्ष्णाग्र सूची होनी चाहिए, 3 प्रकार की होनी चाहिए। कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होना वो बता दिया। कारेन मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडला, कैसी होनी चाहिए? मालती के पुष्प के वृंत के अग्रभाग के समान परिमंडल वाली, ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो सूची का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। पहले इन्होंने धागे का वर्णन करा, फिर इन्होंने सूची का वर्णन करा। अब ये बता रहे हैं कि ठीक है हमने सब बता दिया, लेकिन अब आपको ये थोड़े ना बताया कितनी कितनी दूरी पे हमको इंसिजन लगाना है, वो भी बताएंगे। और कहाँ लगाने से क्या होगा, कैसे लगाने से क्या होगा, ये भी बताएंगे। तो नाति दूरे, बहुत दूर दूर नहीं लगाना है। निकृष्टे, बहुत नजदीक नजदीक नहीं लगाना है। सूची कर्मणि पातेत, सूची कर्म बहुत न दूर करना है, बहुत नजदीक करना है। क्यों, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। दूराद रुजो, बहुत दूर दूर करेंगे तो रुजा होगी, कहाँ होगी? वर्ण उष्ठ से। संरकृष्टे अवलुंचनम, और नजदीक नजदीक से अवलुंचन हो जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, तो इसलिए न तो बहुत दूर न तो बहुत नजदीक। अथच्छ, सब कर लिया, सीवन कर्म कर दिया, वहां पे जो फालतू का टिश्यू था हटा दिया, डैमेज टिश्यू हटा दिया, सड़ा टिश्यू हटा दिया, लेखन भेदन जो करने थे सब कर लिए। करने के बाद में सीवन भी कर लिया। सीवन करने के बाद में व्रण की जो उपचार है वो बता रहे हैं। क्षौम पिच्युत
छन्नम, छन्नम मतलब ढका हुआ, क्षौम हम गौज लगाते हैं, पिचू रुई से उसको करते हैं, इन सबसे बढ़िया से सुस्यूतम प्रतिसारेत, अच्छे से फैला करके किसका प्रतिसारण करना है, उस पर चूर्ण बताया है। प्रियंगु है, अंजन है, अष्टावा है, रौद्र है, इनका चूर्ण समन्ततः अच्छी तरह से। शल्लकी है, फल चूर्ण वा क्षौमद मामेन वा पुनः, और शल्लकी फल का चूर्ण से खूब अच्छे से उसको फैला देंगे। ततो व्रणम यथायोगम, अब इस व्रण को यथायोगम बद्वा, अच्छे प्रकार से जैसा चाहिए वैसा बंधन। यथायोग शब्द क्यों प्रयोग किया, इससे पहले इन्होंने बंधन के भेद भी बताए हैं। अंगुली के अगले भाग में किसका करना है, शिश्न में किसका करना है, पेट पे किसका करना है, मुख में करना है, नाक में करना है, चीन कहाँ है, खटवा कहाँ है, ये सारे भेद पहले बताए हैं। तो यथा योग्य जिसका जहां प्रयोग करना चाहिए वो वहां पर उसी प्रकार का बंध का प्रयोग करना चाहिए। एतद अष्टविधम कर्मम, ये 8 प्रकार का समासीन, समास मतलब विस्तार से बताया गया, प्रतिकीर्तितम, कौन कौन सा चीज कहाँ करना चाहिए। और इसके साथ अब जब वैद्य काम कर रहा है तो कभी कभी गलती भी करेगा, तो कितने प्रकार के व्यापद वो कर सकता है, उनका वर्णन आचार्य करते हैं। हीनातिरिक्तम, हीन अतिरिक्तम, तिर्यक 3 प्रकार के छेदन कर देगा। हीन करेगा, अतिरिक्त ज्यादा कर देगा, गलत कर देगा, तिर्यक कर देगा, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है करना है, उनको काट लेंगे अपने आप को। गात्र छेदम आत्मना, अपने ही आप को छेदन कर देगा। एता, ये 4 प्रकार के चतस्त्रो, 4 प्रकार के अष्टविधे कर्मणि व्यापद, इन 8 प्रकार के कर्म का जो व्यापद है, बड़ा स्मार्ट तरीके से आचार्य ने कह दिया है कि ये 8 प्रकार के कर्म हैं, लेकिन इन कर्मों को करते समय 4 प्रकार के व्यापद हो सकते हैं। या तो आप हीन कर दोगे, कर्म को हीन रूप में करोगे, अतिरिक्त रूप में करोगे, गलत तरीके से दूसरी जगह कर दोगे, तिर्यक कर दोगे, और कुछ नहीं उनका करना अपने आप को कर लोगे, तो आत्मगात्र छेदनम कर लोगे। तो ये हुआ हमारे 8 प्रकार के कर्मों को करते समय होने वाले व्यापद बता दिया। ध्यान रखना, बच के रहना। ये सब कब होगा इसके बारे में आचार्य बताते हैं। अज्ञानाद, लोभाद, अहित वाक्य प्रयोग, भय प्रमोह, अपरई च भावई, यदा प्रयुंजम भिषकम कुशस्त्रम, इन सारी का अज्ञान की वजह से उससे पता नहीं है। लोभ, उसको पैसे लेने हैं तो कर रहा है। अहित वाक्य, किसी का अहित करना है, और बहुत सारे कारण हैं जो नेगेटिव रीजन है, उनकी वजह से। यदा प्रयुंजितम भिषकम कुशस्त्रम, जब भिषक गलत अस्त्र का प्रयोग करेगा, गलत प्रक्रिया का प्रयोग करेगा, तदा सशेषान कुरुते विकारान, वो फिर कई प्रकार के विकार उत्पन्न करेगा। तम क्षार शस्त्र अग्निभिर औषधश्च भूयो वियुंजानम अयुक्त युक्तम, अयुक्त रूप से अगर प्रयोग किए जाएंगे तो जिजीविषु, जिजीविषु मतलब जिसको अपने जीवन की इच्छा है, दूरत एव वैद्यम, ऐसे वैद्य को दूरत, दूर रखे। किस प्रकार से, जिस प्रकार से विवर्जयेद उग्र विषाहि तुल्यम, उग्र विष और अहि मतलब सर्प को जिस प्रकार से अपने आप से दूर रखा जाता है, उसी प्रकार से जिजीविषु, जिसको जीवन जीने की इच्छा है, वो इस प्रकार के वैद्य से अपने आप को दूर रखे। जो लोभ से, उससे ईर्ष्या की वजह से, किसी निरर्थक कारण की वजह से गलत शस्त्र, गलत प्रक्रिया का उपयोग करता हो, वो विकार उत्पन्न करेगा। और ऐसे वैद्य से जिजीविषु रोगी को अपने आप को, जिस प्रकार सर्प और विष से मनुष्य अपने आप को दूर रखता है, दूरी बना के रखता है, अपने आप को दूर रखना चाहिए, ऐसा आचार्य ने निर्देश किया है। फिर आचार्य कहते हैं, तदैव युक्तम त्वति मर्म संधि हिंस्यात शिरा स्नायुस्थापि चैव मूर्ख प्रयुक्तम, मूर्ख के द्वारा पुरुषम छड़ेन प्राणैर्वियुंजाद अथा कदाचित् भ्रम प्रलापम पतनम प्रमोहो विचेष्टनम संलयनोष्णते च स्रस्तांगता मूर्छनम ऊर्ध्वा तीव्रा रुजो वातक कृताश्चतास्त्र, वातक बहुत सारी रुजाएं होंगी। मांसोदकाभम, अब आ रहे हैं कि कहां पर छेदन हो गया तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक, आचार्य कहते हैं मांसोदकाभम, तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, दश अर्ध संख्येषु, 35वें श्लोक में देख रहे हैं हम, दशार्ध संख्येषु एपि विच्छतेषु सामान्यतो मर्मसु लिंगम उक्तम, जो दशार्ध संख्या में मर्म बताए गए हैं उनमें अगर छेदन हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तिर्यक छेदन हो सकता है, आचार्य पहले बता के आए। अब यह तिर्यक छेदन अगर मर्म में हुआ तो क्या लक्षण आएंगे, सिरा में हुआ तो क्या होंगे, इससे अगर तिर्यक छेदन की वजह से संधि छेदन हो गया, अस्थि छेदन हो गया तो क्या लक्षण आएंगे, वो भी साथ में बता दे रहे हैं।
ताकि आप बच के रहिए। अगर ऐसा लक्षण मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ये वाली जगह पे आपने हाथ लगा दिया, तुरंत उसके प्रतिकार की व्यवस्था करिए, इसलिए साथ में बताते चल रहे हैं। तो मांसोदकाभम रुधिरम, किसमें 10 प्रकार के जो हमारे मर्म हैं उनके आधे मर्मों के अंदर अगर छेदन हो गया तो क्या होगा, मांसोदकाभम रुधिरम च गच्छेत, मांसोदकाभ रुधिर जाने लगेगा, सर्वेन्द्रियार्थो परमय तथैव, सभी इंद्रियों के अर्थ का उपरम हो जाएगा। कहां पर, जब मर्मसु लिंगम उत्तम, सामान्य रूप से जो ये मर्म छेदन होने पर ये लक्षण मिलेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए, भ्रम प्रलाप इत्यादि आ जाएगा कि अब मर्म को हमने छेड़ दिया है, हमें तुरंत उसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर हमने सिरा छेड़ दी तो क्या होगा, सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुक्तम, सिरा में सुरेंद्र गोप मतलब इंद्रगोप, जिसका वर्णन हम पहले भी रक्त के बारे में करते हुए आ चुके हैं। तो सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभूतम रक्तम स्रवेद्वै छततश्च वायु करोति रोगान विविधान यथोक्तान छिन्नासु भिन्नासु अथवा सिरासु, अगर छिन्न हो गई या भिन्न हो गई सिरा गलत तरीके से तो तुरंत बहुत सुरेंद्र गोप की तरफ फ्रेश ब्लड तुरंत फटाफट आने लगे। आपने ध्यान दिया होगा जो सर्जरी की जाती है उस समय ब्लीडर्स चेक किए जाते हैं, और ब्लीडर्स कैसे पता चलते हैं, टाइमली वहां पर स्पंज से उस पार्ट को क्लीन करते रहा जाता है, वहां पे कोई ब्लड नहीं होता, सफेद रंग का कपड़ा स्पंज ये सब वहां लगे रहते हैं, ग्रीन कलर का आपका कपड़ा लगा, जहां कहीं भी जरा सी डॉट दिखाई देनी शुरू हुई डॉक्टर समझ जाता है ओ कोई ब्लीडर पैदा हो गया है, तो सबसे पहला काम वो सब कुछ छोड़कर उस ब्लीडर को बंद करता है। तो ऐसे ही जैसे ही आपको दिख जाए कि सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुतम रक्तम स्रवेद्वै छतजश्च वायु, और वायु भी निकल रही है, करोति रोगान विविधान योथोक्तान छिन्नासु भिन्नासु सासु सिरासु, तुरंत तुरंत उसका प्रतिकार करिए। अगर इस प्रोसीजर के दौरान आपने स्नायु का विद्धन कर दिया, स्नायु विद्ध हो गया, तो क्या होगा, कौब्जन शरीरावयवसाद क्रिया सुशक्ति तुमुलारुजस, क्रियाओं में अशक्ति हो जाएगी, नहीं कर पाएगा, कौब्ज उत्पन्न हो सकता है, तुमुलारुजा च, बहुत तीव्र रुजा होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्रण का चिरादरोहण होगा, तुरंत नहीं व्रण भरने का, लेट भरता है, किससे, स्नायु विद्ध हो जाने पे। आगे अगर हमने अस्थि विद्ध कर दिया, संधि विद्ध कर दिया, तो क्या होगा, संधि विद्ध में सोफाति वृद्धि तुमलारुजश्च बलक्षय पर्वशु भेदौ च सोफौ, सोफ की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, तुमुल रुजा अभी इससे पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, पर्वशु भेद शोफो, पर्वों में भेद और शोफ उत्पन्न होगा, छतेषु संधिषु अचलाचलेषु, चाहे अचल हो चाहे चल हो, संधि अगर हो गया उसमें छत, संधि कर्मों परतिश्च लिंगम, तो संधि के कर्मों की अरिति होने लगेगी। अस्थि पे आते हैं, घोरा रुजो यस्य निषादिनेषु, घोरा रुजा होगी, बहुत तीव्र रुजा होगी, यस्य किसमें, निशा कब होगी, निशा में भी होगी, दिन मतलब पूरे दिन उसको बहुत तेज रुजाएं होंगी, सर्वासु अवस्थासु न शांति रिस्ति, वो किसी भी अवस्था में बैठ करके शांति पाने की कोशिश करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। तृष्णांग साध स्वैथु रुक्च तमास्ति विद्दम मनुजम व्यवच्छेद, अस्थि विद्ध होने पर ये लक्षण आएंगे। स्पर्शम न जानाति विपांडुवर्णो यो मांसम मर्म न अभिहिताड़ता स्यात्, स्पर्श अज्ञान हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार से पांडुता उत्पन्न हो जाएगी, मांस मर्म का ताड़न हो गया तो। इसके बाद जघन्यकारी कौन है, ये रेफरेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, आत्मान एवा अथ जघन्यकारी शस्त्रेण यो हंति ही कर्म कुर्वन् ततात्मा वानात्महनम कुवेद्य, कुवेद्य के बारे में बता रहे हैं, विवर्जयेद आयुर अभीप्समान, जिसको आयु की इच्छा है वो ऐसे कुवैद्य जो जघन्यकारी कुवैद्य है उसको विवर्जित करे, और ऐसा वैद्य विवर्जित होता है। आचार्य अगले श्लोक में बताते हैं कि हमें अपने रोगी का पालन कैसे करना चाहिए। इसमें आचार्य कहते हैं, मातरम पितरम पुत्रान बांधवान अपि चातुरा अपेतान अभिशंकेत वैद्य विश्वासमेति च, मतलब माता पे, पिता पे, पुत्र पे, बंधु पे जो आतुर, अपि एतान अभिशंकेत, शंका करता उनको कुछ नहीं बताता है, वैद्य विश्वासमेति च, उसको वैद्य में विश्वास होता है, विसृज्यात्मानम आत्मानम, अपनी आत्मा वो आपके हाथ में दे देता है, न चैनम परिशंकते, अपने आप को आपके हाथ में देने में उसे कोई शंका नहीं होती, मतलब जो माता पिता बंधु इन सबसे भी शंकित है वो वैद्य के हाथ में जाते समय शंका नहीं उत्पन्न करता। इसलिए जो आप पे इतना विश्वास कर रहा है उसका पालन कैसे करना चाहिए, तस्माद पुत्रवदेन पालयेद आतुरम विषक, उस आतुर का विषक को अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से केवल आप पे विश्वास करता है और किसी पे विश्वास नहीं करता। ये नैतिक कर्म है वैद्य का। धर्मार्थो कीर्तिमत्यर्थम सताम ग्रहण उत्तमम प्राप्नुवात स्वर्गवासम च, वहां स्वर्गवास मिलता है ऐसे वैद्य को जो सारे काम अच्छे से, मतलब उसको अगर
एक तरह से उपमा दी गई है कि वह स्वर्ग में वास करता है, उसको हमेशा समाज में अच्छी स्थिति मिलती है। इतरारंभ कर्मणा कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्याम कश्चित् त्रिभिस्तथा विकारम साधते कश्चित् चतुर्भिर अपि कर्म भी। ऐसा है कि केवल एक कर्म से हर व्याधि नहीं ठीक होती है, तो कोई रोग कर्मणा कश्चिदेकेन एक से ठीक हो सकता है, द्वाभ्याम को इसमें 2 लग सकते हैं, कश्चित् त्रिभिस्तथा किसी में 3 भी हो सकते हैं, विकारा साधते कश्चित् चतुर्भिर अपि कर्म भी, तो किसी में 4 प्रकार के कर्म करने पड़ सकते हैं। उसमें छेदन भी करेंगे, भेदन भी करेंगे, लेखन भी करेंगे, सीवन भी करेंगे। तो आचार्य कहते हैं ऐसा कहीं नहीं हम कह रहे हैं कि जहां हम कह दिए कि ये छेद व्याधि उसमें केवल छेदन करिए, आप अपने विवेक के अनुसार जहां पर काम करते समय जितने भी कर्म अपेक्षित थे वो सारे करिए। ये तो हमने आपको एक इंडिकेशन दिया है कि ये व्याधियां सबसे अच्छी इनसे ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर लगता है इसके साथ में कुछ सेकेंडरीज डेवलप हो रही हैं तो उनके लिए जो जरूरी कर्म है वो आपको करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस वाला ये हमारा 25वां चैप्टर अष्टविध शस्त्रकर्मीय नाम का सूत्र स्थान का समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट में लेसन के अंदर दे सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको जो टेस्ट हम इसमें डेवलप करते हैं उसमें देंगे। तो सॉल्व करिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो निसंकोच हम तक पहुंचाइए।